बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही उसकी अता का अंदाज़ है कि वो पहले तुम्हें मांगना सिखाता है और फिर वहाँ से अता करता है जहाँ से मिलना तुम्हें मुमकिन नहीं लगता। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है। वो तुम्हें पहले तुम्हारी पहचान करवाता है, फिर अपना पता देता है। तुम अपनी मर्ज़ी से उसकी जानिब नहीं जाते, बल्कि जब उसे तुम पे बेहद प्यार आता है तब वो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि तुम उसकी जानिब खिंचे चले जाते हो। और ये एहसास भी बड़ा सुकून देता है कि कोई जाने या ना जाने, अल्लाह तो जानता है। तुम्हारा बार बार उसी चीज़ को मांगना दलील है कि वो तुम्हें मिलने वाली है। यकीनन अल्लाह ने दुआ कबूल करने के लिए ही तुम्हारे दिल का हिस्सा बनाई हो। ज़ख्म बनने से पहले वो मरहम का इंतज़ाम करके रखता है, तो फिर रुको मत, दुआ का सिलसिला जारी रखो। कुन मोहब्बत है उसकी और फयकून यकीन का फ़लसफ़ा है। मोहब्बत करने वालों को वो महबूब रखता है और यकीन रखने वालों को वो कभी मुकद्दर से हारने नहीं देता। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और सब कुछ अपने रब्बुल आलमीन पर छोड़ दो, जो इतनी बड़ी कायनात को इतने खूबसूरत रंगों से भर सकता है। तो क्या तुम नज़र नहीं आ रहे? क्या वो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही बेरंग रहने देगा? बस अपने रब्बुल आलमीन पर कामल यकीन रखो, इंशाअल्लाह वो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुम्हारे पसंदीदा रंगों से भर देगा। और अभी तो वो वक़्त भी आना है जब अल्लाह ने तुम्हारे सफ़र का सिला तुम्हारी मनपसंद चीज़ की सूरत में देना है। अगर अल्लाह ने तुम्हारी इस हथेली को खाली ही रखना होता तो वो तुम्हें कभी भी इन हाथों को जोड़कर दुआ मांगना ना सिखाता। तवील है मुसाफत मगर मंजिल का यकीन है। आजमाइश सख्त है मगर वो भी तो रहीम है। मुझे रास्तों से मत डराओ ऐ दुनिया वालों, मैं जिसकी आस पर हूँ वो रब्बे करीम है। और अल्लाह को बहुत पसंद है जब इसका बंदा थक हार कर उसके दर पर बैठ जाता है। अल्लाह को मोहब्बत है तुमसे, इसीलिए वो तुम्हें आजमा रहा है। तुम्हारे नसीब में मोजज़े हैं, तभी वो तड़प बढ़ाकर तुम्हें खुद तक ला रहा है। और जो कहानी अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाती है, उस कहानी का इख्तिताम कभी उदास नहीं होता। रब वहाँ से दरवाजे खोलता है जहाँ से सोचा भी नहीं होता। और जब दिल ना करे नमाज पढ़ने का तो सिर्फ हाजिरी लगाने ही चले जाया करो। उसे बताया करो कि दिल नहीं है, थका हुआ जिस्म है, मगर तेरी मोहब्बत में हाजिर हूँ मेरे अल्लाह। और ना ही आपके रब ने आपको छोड़ा और ना ही दुश्मनी इख्तियार की, और आपका आने वाला दौर आपके गुजरे हुए दौर से बेहतर होगा। और अनकरीब आपका रब आपको इतना कुछ अता फरमाएगा कि आप खुश हो जाएंगे। और जब आप कुछ भी ना बदल सके तो अपनी दुआओं में इजाफा कर दें, क्योंकि उस ज़ात के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। अगर वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल लाया है तो सुन लो कि तुम्हारी कहानी भी मुकम्मल होने की तरफ चल पड़ी है। और दुआ के वक़्त आंखों का बर आना कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तवक्कल, सिर्फ तवक्कल, फिर देखो किस्मतों का बदलना, रास्तों का खुलना और दुआओं का कबूल होना। वो फरमाता है कि जब सारी दुनिया भी तुम्हारे मुखालिफ आकर खड़ी हो जाए तब भी डरना मत, क्योंकि तब भी तुम्हें मैं ही तन्हा काफ़ी हूँ। वो यूं मुकद्दर बदल देगा तुम्हारा कि तुम हैरान रह जाओगे। ये आजमाइशें भी जल्द ख़त्म हो जाएंगी, तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली जाएंगी। वो दिन दूर नहीं अब जब तुम्हारा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में तब्दील हो जाएगा। हो ही नहीं सकता, जो दुआ अल्लाह ने दिल में डाली है वो नसीब में ना हो। तुम कहते हो कि जब वो मुकद्दर में ही नहीं तो फिर दुआ क्यों मांगू। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि देने वाला मुकद्दर से और तुम्हारे वसवसों से बहुत बड़ा है। और तुम जो ख्वाब देखते हो इनकी ताबीर तुम्हारी दुआएं लिखती हैं। तुम्हारे हाथों का अल्लाह के रूबरू उठना तुम्हारा नसीब बदल देता है। आज़माइशें ही तुम्हें अल्लाह के करीब लाती हैं और दुआओं की कबूलियत के ज़रिए ही अल्लाह हमें आज़माते हैं। हिम्मत मत हारो,
دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جولی پلایا کرتے تھے، اور پھر وہ تمہاری من پسند چیز تمہارے تک لے آئے گا مقرر وقت پر، اور پھر تم حیران رہ جاؤ گے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی دعا کو قبول فرماتا ہے تو بعض اوقات وسیلے وہاں سے بنا دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت پر ایمان رکھیں۔ کل کو آج کرنے والا، رات کو دن کرنے والا، صبح کو شام کرنے والا آپ کی دعائیں بھی قبول کر سکتا ہے، آپ کے نصیب بھی بدل سکتا ہے۔ اپنے دل سے یہ وہم نکال دیں، یہ وسوسے شیطانی ہیں۔ آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے، اور جب تم ناممکن حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھاتا ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ وہ پاک ذات تمہاری ساری دعا سنتا ہے جس کی تم ایک بھی نہیں سنتے۔ ہو سکتا ہے تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو سکتا ہے اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے ہی والا ہو۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ ہمارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا؟ تمہاری امید کو اب تک اللہ اس لیے بھی برقرار رکھے ہوئے ہے کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے۔ تم خود سوچو تمہارا صبر کیسے رائگاں جا سکتا ہے جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ پھر کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟